क्या शर्मा जी, पुलिस स्टेशन जाना चाहती है तू? हाँ जेल कराना चाहती है तू? बिल्कुल। तो जैसे इंसान को तो ना जेल ही होनी चाहिए। मैंने तुझ पे इतना भरोसा किया, आपके लिए क्या क्या नहीं किया इस घर में। चुपचाप हर चीज सहती रही, आप मारते पीटते रहे तो भी सहती रही, चुपचाप सब कुछ देख कर भी चुप रही। पर आपने क्या किया? आपने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरा दिल तोड़ा। अरे पागल औरत, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे तुम्हारा दिल टूटे और भरोसा टूटे। अच्छा देख, घर की बात है, घर में है, चुपचाप जैसा हुआ है बस, आगे से नहीं होगा। तुझे पता तो है मेरा स्वभाव कैसा है। अच्छा, वाह, कितने आराम से आपने बता दिया ना कि आपका स्वभाव कैसा है, और मैं ये सब चुपचाप सहती रहूं, अपनी आंखों से देखा जहर चुपचाप पी लूं। मुझसे ये नहीं होगा। मैं ये सब और नहीं सह सकती। मैं समीर को बताऊंगी और तब वो ही देखेगा कि अब उसे आपके साथ और बहू के साथ क्या करना है। क्या बताएगी तू? समीर को क्या बताएगी? यही जॉब कमरे में अपनी बहू के साथ। अच्छा, तो बोलने में भी शर्म आ रही है। आप जैसे इंसान को तो करते हुए शर्म नहीं है। एक बात बताओ, अगर ये सब तुम हमारे बेटे को बताएगी तो उस पर क्या असर होगा, उसकी जिंदगी पे क्या असर होगा? वैसे तो तुम बड़ी पाठ पूजा करती रहती है इस घर की सुख शांति के लिए, और उसी सुख शांति को तुम अपने हाथों से आग लगाना चाहती हो। नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो, अगर तूने गलती से भी समीर को ये सब बता दिया और बहू ये घर छोड़कर चली जाएगी, इस मोहल्ले में, इस शहर में क्या बदनामी होगी। कल को हमारे बेटे ने अगर कुछ गलत कर लिया तो क्या मुंह दिखाएंगे हम? और पैसे भी, ये सब शराब के नशे में थोड़ा बहुत गलती से हो भी गया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। आगे ऐसा नहीं होगा। मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ, सिर्फ समीर के लिए। देखो, प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ, वो तो बस बहू का डर जाने की वजह से थोड़ा सा उसको दिलासा देना पड़ा मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, तू मेरी पत्नी है और मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं किसी और की तरफ नहीं नहीं नहीं, नहीं। बस तुम शांत हो जाओ, शांत, आराम से। हाँ, बस तुम्हें इस चीज़ को वादा कर रहा हूँ ना मैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो सब जो हुआ वो जाने अनजाने में पता ही नहीं चला, बस कैसे हो गया। और अच्छा, बहू डरी हुई थी। अगर यही गलती मुझसे होती ना तो आप मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। लेकिन खैर, मुझे अब इस बारे में बात नहीं करनी। सिर्फ समीर के लिए मुझे सच में मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आपने ये सब। पानी पी लो। पी लो, क्या देख रही है तू? पीले 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 पीले, आराम से पीले 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 पीले। ऐसा करो बहू, तुम ना अपनी सासू माँ के लिए एक अच्छी सी चाय बना दो जल्दी से। देख कितनी प्यारी बहू है, कितनी भोली है, संस्कारी भी है, हमारा कितना ख्याल रखती है। और तुम इसके बारे में जरा तो सोच। हाँ, संस्कार तो मैंने तुम दोनों के देख लिए। मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी। प्लीज चले जाओ तुम यहाँ से। हाँ हाँ, बस ध्यान रखना, ठीक है? जाओ प्लीज। घर की शांति। क्या हुआ? माँ जी समीर को तो नहीं बताएगी? अरे बहू, पागल है क्या वो? उस पागल औरत को मैंने समझा दिया है भी, अगर तूने जरा सी भी आवाज निकाली ना तो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए उसको निकाल दूंगा मैं। और वैसे भी ये घर बार, ये प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे नाम है, तो इस घर में मेरी ही चलती है और तुम्हारी चलेगी, क्योंकि तुम मेरे पास हो। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम पहले मज़े कर रही हो ना जिंदगी, आगे भी हम ऐसे ही मज़े करेंगे। देख,
ये प्यारा सा चेहरा ना, मुझे हंसता हुआ ही अच्छा लगता है, ऐसे उदास नहीं लगता। तुम बस मुस्कुराओ, मज़े करो, जितने मज़े करना चाहती हो ना वो करो, वो सब मज़े मैं तुम्हें कराऊंगा। हाँ वो तो ठीक है, मैं ना डर गई थी देख कर ना कि क्या होगा। कुछ नहीं होगा, वही होगा जो हम चाहेंगे, आगे भी ऐसे ही। तूने कभी टेंशन नहीं लेनी। मेरी बात सुन, अब इस बुढ़िया के लिए ना चाय चुई पिला दे इसको, दिमाग ठंडा हो जाएगा। वैसे तो मैंने बोल ही दिया इसको कि अगर तूने बहू की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगा मैं। अगर फिर भी मेरी गैर मौजूदगी में इस बुढ़िया ने तुम्हें जरा सी भी बात बोल दी ना तो सीधा मुझे बताना है, फिर उसके बाद उसका क्या हशर होता है वो मैं ही जानता हूं। कोई बात नहीं, आप भी टेंशन मत लो और मैं चाय बना कर देती हूँ आपको। अरे तुम्हारे होते हुए मुझे किस बात की टेंशन होगी? ठीक है। हाँ। आपने पी ली है चाय? अरे मेरा मन तो चाय पीने का तो नहीं है, मैंने जो खाना पीना था वो खा पी लिया। अब मैं जा रहा हूँ मार्केट, कुछ लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? चाट पापड़ी। चाट पापड़ी, ठीक है। ओके। आगे तुम बताओ कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? मेरी ट्रिप तो यार अच्छी रही, क्या बताऊं तुम्हें, ना अच्छी ना बुरी। क्यों? यार तुम्हें बताया तो था, वो जो प्रोजेक्ट की बात की थी, डैड के हिसाब से तो 15 करोड़ बन रहा था, पर क्या करें वो 7 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है। पापा बोल रहे हैं एटलीस्ट 10 का तो करता। यार उन्हें ना सारा मूड खराब कर दिया, क्या बताऊं तुम्हें। तुम बताओ तुम्हारा कैसा मूड है? मेरा तो बहुत अच्छा है। मन लग गया था तुम्हारा? मेरा मन कहाँ लग रहा है, मेरा मन तो तुम्हारे में है। मैं इसीलिए मुझे लगता है मेरा लॉस हो गया थोड़ा सा, क्योंकि क्यों? ध्यान तो मेरा तुम्हारे में था। दिन को भी तुम्हें याद कर रहा था, रात को भी तुम्हें याद कर रहा था। आई थिंक जो ये 7 करोड़ है ना, ये तुमसे वसूल करना पड़ेगा। जब काम करते हैं ना तो काम की ओर ध्यान रखते हैं। यार थोड़ा थोड़ा काम में भी ध्यान रखना पड़ता है, पर दिन भर काम करते रहेंगे तो मज़ा भी कब करेंगे ना। वैसे भी न्यू शादी हुई है, अब नहीं मैं तुमसे बात करूंगा। जब बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों में बिजी हो जाऊंगा, फिर तुम्हें टाइम नहीं दूंगा, फिर तुम बोलोगी दिन भर ना बच्चों में चले रहते हो। मेरा तो ये मतलब ये प्लान है ना, इस साल को ना 10-11 बच्चे खरीदूंगा। अभी तो हम खुद बच्चे हैं। यार तुम तो बच्चे हो, पर मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा बच्चे चाहिए मुझे। जी। तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी? दोनों। अच्छा, अगर दोनों तो मुझे भी चाहिए, तुम्हें बेटी चाहिए या बेटा पहले? पहले बेटी फिर बेटा। यार मेरी भी सेम ख्याल आता है। वैसे मोस्टली तो लड़के बोलते हैं बेटा चाहिए, पर मुझे ऐसा होता है भी बेटी चाहिए। अगर बेटी भी तुम जैसी चाहिए, तुम्हारी ही परछाई चाहिए मुझे। अच्छा अच्छा। इतनी मासूम, वो बोलते हैं ना प्रोडक्शन जितनी अच्छी होगी उतने अच्छा सामान निकलेगा। हमारी प्रोडक्शन इतनी अच्छी है। और बताओ, मन लग गया था? हाँ, पहले तो 2 दिन थोड़ा लगा अजीब, बाद में लग गया था। मम्मी ने ध्यान रखा, पापा ने रखा। चल यार, तुम्हारा तो मन लग गया ना, मुझे लगा मुझे मिस कर रही होगी। किया मैंने मिस। तुम तो बोल रही हो मेरा मन लग गया। मैंने बोला ना पहले 2 दिन नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं तो सोई भी नहीं। अच्छा, तो फिर फिर बाद में तुम छोड़कर चले गए तो मैं भी, यार मुझे भी मैं लगाना कौन सा था। छोड़ के चला गया था तुम्हें? हाँ, तुम अपने चलो काम को यार आगे रखते हो छोड़ो, ना। थोड़ा सा तो प्यार कर ले। ओ शिट, क्या हो मैं गया? दूध लेकर आई थी आपके लिए, भूल ही गई। क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया तूने। दूध पिया करो तुम। दूध तो पियेंगे, कोई तंदुरुस्त गाय का दूध दे देना मुझे। मैं अभी लेकर ही आई थी। अच्छा, वहाँ पे रख रखा था तूने? हाँ, वो भूल गई मैं वहाँ पर। क्या यार, भलक बोलना तो मुझे चाहिए था, भलक्कड़ तू हो रही तो है। मैं देख कर भूल गई ना। मैं ठंडा है, पी लो। इतना अच्छा, तुम भी पी लो थोड़ा सा। मैंने प्यार मिलाया ना अपना, मैंने पिया पहले। तभी मैं सोचूं इतना प्यार थोड़े तो। नहीं, तुम पियो। ठीक है भाई, मुझे पता है तुम्हें दूध नहीं पसंद। क्या यार, दूध तो बढ़िया था, इसे नीचे रख दो थोड़ा सा।
चलो यार, दूध तो बड़ा अच्छा था, जो दूध से ताकत आई है उसका तो इंतजाम कर लें। रेडी हो? शुक्र है ये सपना था, लेकिन इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। आज अगर ये इतना गिर सकते हैं कि अपनी बहू के साथ, तो कल को ये मुझे या मेरे बेटे समीर को, किसी की भी जान ले सकते हैं। मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। और वो मेरे बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर पता नहीं उससे क्या क्या करवा सकती है। और प्रॉपर्टी के पीछे तो ये पहले से ही है। अगर इन्हें इन सब के पीछे मेरे बेटे को मारना भी पड़ा तो भी मार सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इससे बात करती हूँ। क्या कर रही है तू? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? बता। मम्मी जी क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? तू बता, तुझे क्या हुआ है? मुझे लगा था कि तुझ जैसी संस्कारी सुशील लड़की हम इस घर में शादी करके लेकर आएंगे तो हमारे भाग खुल जाएंगे, हमारे को तो बहुत अच्छा घर हो जाएगा हमारा। लेकिन नहीं, तेरे जैसी लड़की के साथ शादी करवा के मैंने अपने बेटे समीर की जिंदगी बर्बाद कर दी है। नहीं, आप ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। देख, मेरे सामने ना ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तू और मेरे पति क्या चला रहे हैं। कुछ तो साजिश है तुम्हारी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तूने प्रॉपर्टी देखकर शादी की है ना मेरे बेटे की, है ना? वो अमीर है, कल को उसकी प्रॉपर्टी हत्या आएगी, मेरे पति से भी उसके पैसे हत्या आएगी और आराम से जिएगी, ऐश करेगी। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गलत नहीं सोच रही हूँ। मैं तुझ जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले लोगों को प्यार के जाल में फंसाती, फिर उनके सारे पैसे लूटकर भाग जाती, और कई लोगों को तो जान से भी मार देते। लेकिन नहीं, मैं अपने समीर के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तुझ जैसी लड़की के साथ ना मैं उसे रहने नहीं दूंगी। और तेरे ससुर के बीच में जो भी चल रहा है ना, तुम चाहे जितना लाख मुझे मना कर लो, लेकिन मैं समीर को सब कुछ बता कर रहूंगी। नहीं नहीं माँ जी, प्लीज, मुझसे गलती हो गई है, समीर को कुछ मत बताना। अभी तो तू ये कह रही थी कि तूने कुछ किया ही नहीं, और अब कह रही है कि मुझसे गलती हो गई। पता नहीं, उस दिन तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, तो मुझे पता चल गया। भगवान जाने ये सब कब से चल रहा था। मैं तो तुम लोगों को भरोसे पर छोड़ के जाती थी इस घर में। हाँ जी, प्लीज समीर को मत बताना, प्लीज प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, समीर को मत बताना कुछ भी। तू अपने ये ड्रामे ना मेरे सामने मत चला। अपने ससुर के सामने चलाइयो या मेरे बेटे के सामने, जो तुझ पे भरोसा करते हैं, जो तेरी मीठी मीठी बातों में आते हैं। पहले मैं भी आ गई थी, पर जब से तेरा उस दिन वो रूप देखा है ना मैंने, मैं समझ चुकी हूँ तेरे जैसी लड़कियां कभी संस्कारी नहीं हो सकती। तुम सिर्फ घर बिगाड़ना जानती हो, बनाना नहीं। और अब देख, मैं समीर को सब कुछ बताऊंगी, और वो तेरे और तेरे ससुर के साथ क्या करता है। मेरा बस चले तो मैं ही तुम लोगों को जान से मार दूं, लेकिन समीर तुम लोगों का अच्छे से हिसाब किताब करेगा, और फिर माफी मांगने का मौका भी नहीं देगा वो तुझे और तेरे उस ससुर को, समझी? माँ जी, अब मैं क्या करूं? अगर माँ जी ने समीर को बता दिया, ऐसा करती हूँ, ससुर जी को बताती हूँ। समीर प्लीज प्लीज, क्या हुआ मत मारो। बहू, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? प्लीज आप दूर रहे मुझसे। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समीर वो मुझे मार देगा। अरे क्यों डरती है तू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज मुझसे दूर रहो। मेरी बात सुनो, तुम खामखा इस छोटी सी बात को लेकर ना इतनी टेंशन ले रही हो। कुछ नहीं होगा। देख, किसी ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? नहीं, हमारा ऐसे रहना अच्छा नहीं है, हम दूर ही रहते हैं।
ऐसे कैसे दूर रहेंगे? तुम्हें पता है, जो खुशियाँ तूने मुझे दी हैं वो आज तक मुझे कभी नसीब ही नहीं हुई। और वो इस तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। बात सुनो आराम से, मैं हूं ना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर ये घबराहट क्यों? नहीं नहीं, मैं समीर के साथ यहाँ आई थी इस घर में, और मैं ये क्या कर रही हूँ? माँ जी बिल्कुल सही कहती हैं। अरे पागल, तू उसके साथ नहीं आई थी, मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया था क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ उसकी शादी की थी। और क्या कहा? माँ जी ठीक कहती है? क्या बोला उस बुढ़ी ने? बता मुझे, कुछ बोला तुम्हें? कुछ कहा उसने? हाँ, माँ जी बोल रहे थे कि वो समीर को सब कुछ बता देंगी। ऐसे कैसे बचा देगी? मैंने उस बुढ़ी औरत को समझाया है कि अगर वो ऐसा करेगी ना तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम उसे छोड़कर चली जाओगी। अब वो नहीं सुनेगी। वो बोल रहे थे कि वो बता देगी, समीर को सब कुछ बता देगी। मुझे बहुत डर लग रहा है अगर उन्होंने समीर को कुछ बता दिया। बहू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और रही बात इस बुढ़िया की, इसको तो मैं संभाल लूंगा ना, मैं देख लूंगा। तुम किसी चीज की चिंता मत करो, बस करना है तो। कैसे संभालोगे? आपने पहले भी उनको बोला था ना, लेकिन नहीं, अब वो नहीं मानेगी। अब तो उसको मानना ही पड़ेगा। तुम ना जैसे पहले अपनी जिंदगी जी रही हो ऐसे ही जियो, किसी की परवाह करने की मानना जरूरत नहीं पड़ेगा? है। आप क्या करने वाले हो? आप क्या करने वाले हो? उस बुढ़िया को तो ना मैं अब इस दुनिया से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। कुछ क्यों ना करूं? नहीं। मैं तुम्हारे लिए ना इस पूरी दुनिया को जला सकता हूं, तो ये बुढ़िया चीज ही क्या है मेरे लिए? बस तुम मुझे अपना प्यार देती रहो, और आज के बाद ये बुढ़िया तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत करना। ऐसा नहीं करेंगे हम। कुछ और सोचो। बस मैंने जो सोच लिया ना वो मैं करके ही रहता हूं, तुम्हें बस इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। आज की रात इस बुढ़िया के लिए आखिरी रात होगी। आप? कहाँ गई थी तू? मैंने कहाँ जाना है? ना काम करी थी, छोड़िए मुझे। काम कर रही थी? मुझे पता है आजकल तो छत पे क्या क्या काम करती रहती है, पड़ोसियों की तरफ देखती रहती है ना, उनसे आंख मटक के इस उम्र में कर रही है तू। कहते हैं ना, जैसा इंसान खुद होता है ना, उसे सामने वाला इंसान भी ना वैसे ही लगता है। तुम खुद कैरेक्टरलेस हो ना, इसलिए तुम्हें मैं भी कैरेक्टरलेस लग रही हूँ। तो ज्यादा शरीफ बनने की और मेरे सामने ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें मेरे नैन में टक्कों से बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मैं करूं भी तो। अपने काम ना तुम अपने आप करो, और मैं जो मुझे करना है वो मैं कर लूंगी। हाँ, करने से मुझे याद आया कि तू क्या करना चाहती है, पता चल चुका है मुझे। क्या बोल रही थी तू बहू को? क्या कह रही थी? वही जो सच है। पर तुम और तुम्हारी वो बहू, वो कहाँ मानते हैं? तुम और वो ना एक नंबर एक जैसे हो, बिल्कुल डिट्टो, एक सेम टू सेम कॉपी होती है ना, वो। तुम भी झूठे और वो भी। मुझे लगता है तुम बुढ़ापे में सठा रही हो। हाँ, मैं ही तो सठिया रही हूँ, तुम नहीं सठिया रही। अपने बेटे का घर तोड़ रही हो, अपने हाथों से उसको आग लगा रही है तू। तुझे शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। ये तो वो वाली बात हो गई कि तुम खुद गलत होकर मुझे गलत दे रहे हो कि मैं गलत हूं, मैं अपने बेटे का घर खराब कर रही हूँ। शर्मा जी, मैं ना आपको बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आपको भी तो ये पहले सोचना चाहिए था, जब अपनी बहू के साथ रंगरलियां मना रहे थे, कि आपके बेटे का घर खराब हो रहा है। अगर उसने उस दिन आप लोगों को साथ देखा होता ना,
तो या तो वो खुद मर जाता या तो आप दोनों को मार देता। लेकिन आपने तो इस बारे में दूर दूर तक नहीं सोचा होगा। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब है कि आप किस बात से खुश हैं, आप किस चीज को चाहते हैं, किस चीज को नहीं चाहते। पर कभी किसी और के बारे में सोचा? अपने बेटे तक के बारे में नहीं सोचा, तो आपसे तो किसी और की उम्मीद ही की क्या जा सकती है? क्यों? यहां तक तुम्हें ले आया मैं, बिना सोचे समझे ले आया क्या? यहां तक ले आए का क्या मतलब है? आप लेकर नहीं आए हैं। मैंने आप जैसे इंसान के साथ जिंदगी काटी है। आप जैसे इंसान के साथ रहेगा कौन? आप लड़की बाज हो ये मैं जानती थी, लेकिन अपने ही घर में डाका डालोगे ये नहीं जानती थी। आप इतना गिर जाओगे। आपको तो आप बोलते हुए ना शर्म आ रही है। मुझे खुद से घिन आ रही है कि मैं तुझ जैसे इंसान की इज्जत कर रही हूँ। और हाँ, मैंने वो तुम्हारी जो लैला है ना, उसे यही बोला है कि मैं समीर को बता दूंगी। और ये बात सच है। यही तूने गलती कर दी। मैंने तुम्हें प्यार से समझाया था ना, अच्छे से तुम्हारे दिमाग में ये बात डाली थी ना कि बहू के साथ ऊंची आवाज में बात मत करना, और ये बात यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। मगर तूने वही बात बहू के साथ दोबारा दोहरा दी, जो तूने सबसे बड़ी गलती की है। तुम मुझे अब रोक नहीं सकते। पहले मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ चुकी थी, पर अब नहीं आऊंगी। मैं समीर को सच बताऊंगी, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। अच्छा, तो मुझे लगता है पागल बुढ़िया, तू ऐसे नहीं मानेगी। मम्मी, ये क्या किया आपने? क्या मम्मी? खड़ी हो। अरे खड़ी हो जा तू। लेकिन ये सब मार दिया मैंने बोला था ना कि आज की रात इसकी आखिरी रात होगी। लेकिन क्यों? अब क्या करेंगे? समीर को पता चल गया तो? माय स्वीट हार्ट, कैसे पता चलेगा? ये बुढ़िया समीर को तेरे बारे में और मेरे बारे में बताने वाली थी, इसीलिए मैंने इसको दुनिया से भेज दिया। हाँ, रही बात समीर की, उसके लिए मैंने सब कुछ सोच के रखा है। तुम्हें जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस एक काम कर, इस बुढ़िया को ना उस सीढ़ियों के पास घड़ीस ले। आजा, पकड़ इसकी बात, पकड़ 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 इसको, पकड़। हेलो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी सीरीज? अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल की घंटी जरूर बजाएं। धन्यवाद।